हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का परंपरा का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या यतेंद्र मिश्र? इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से? इसका सही आंसर बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। यह रहा अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा या गुणाकर मूले? इसका सही आंसर सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6 या 7? इसका सही आंसर डी, 7। पांचवा प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या 10 अक्टूबर 1911? इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर 1912। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या भौतिकवादी व्यवस्था में? इसका सही आंसर सी, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह रहा सातवां प्रश्न, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932, 1934, 1933 या 1931 ईस्वी में? इसका सही आंसर है 1932 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, जड़, परतंत्र या स्वाधीन? इसका सही आंसर डी, स्वाधीन। नौवां प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फ्रेंच? इसका सही जवाब है आंसर सी, अंग्रेजी भाषा के। 10वां प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या परिवार की तरह? इसका सही आंसर है समाज की तरह। 11वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की या मुक्ति बोध की? इसका सही आंसर सी, रामविलास शर्मा की। फिर अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा? इसका सही आंसर बी, निबंध। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 13वां प्रश्न, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंड में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? सही आंसर बी, 3 खंडों में। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा के किस संस्थान के निर्देशक बने? अर्थात रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी या राष्ट्रभाषा परिषद? इसका सही आंसर है KM हिंदी संस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की या डॉक्टर रामविलास शर्मा की? सही आंसर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। 16वां प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है यूरोप। 17वां प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनन मारिया रिल्के? सही आंसर है वर्जिल। 18वां प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941, 1943, 1945 या 1947 ईस्वी में? सही आंसर बी, 1943 ईस्वी में। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 19वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने BA किस विद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से या पटना विश्वविद्यालय से?
सही आंसर है आंसर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। 20वां प्रश्न है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास या अंग्रेजी? सही आंसर है आंसर डी अंग्रेजी। 21वां प्रश्न है निराला किस साहित्य साधना के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन साय, अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा? सही आंसर है आंसर डी रामविलास शर्मा। 22वां प्रश्न है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं? इसका सही आंसर है आंसर सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। 23वां प्रश्न है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन या राज्याधीन? इसका सही आंसर है आंसर बी स्वाधीन। रहा अगला प्रश्न साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या पूंजीपति मनुष्यों की? इसका सही आंसर है आंसर है प्रतिभाशाली मनुष्यों की। 25वां प्रश्न है अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित या ठहराव? इसका सही आंसर है आंसर बी अटूट। यह रहा 26वां प्रश्न कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारी यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या एथेंस? सही आंसर है आंसर डी एथेंस। यह रहा अगला प्रश्न आदिम का अर्थ है आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन या वनमानुष? इसका सही आंसर है आंसर बी अति प्राचीन। अगला प्रश्न है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति या 1917 या फिर 1918 की क्रांति? इसका सही आंसर है आंसर सी 1917 की क्रांति। यह है 29वां प्रश्न सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं चाहता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? सही आंसर है आंसर सी वर्ग युद्ध। ये रहा आखिरी प्रश्न शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या राज्य सरकार को? इसका सही आंसर है आंसर सी भारत सरकार को। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि वो दोस्त लोग भी अच्छे से नंबर ला सके। और अब भी लगातार मेहनत करते रहिए। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।